प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं और एक बार आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। प्रभु भला है और उसने अपनी भलाई को हमारे जीवन में प्रकट किया है और उसके भलाई के चलते प्रभु हमें आज तक जीवित रखा, उसके अनुग्रह के तले हमें संभाला और उसके कार्य करने के लिए उसने हमें ना केवल विश्वास योग्यता के साथ बुलाया परंतु अपना हमारे लिए अपना हाथों को थामते हुए वो हमें उस जगह पर या उस मुकाम तक लेके जाने के लिए हमारे लगातार संग रहता है कि हमें प्रभु उसके कार्य के लिए या उसके बातों के लिए आगे की ओर देख चलता रहे। जैसे हम लोग सब जानते हैं, हम कीप प्रेइंग बोल के एक श्रृंखला को चलाते हैं, उसमें हम यीशु मसीह की वाली अलग अलग प्रार्थनाओं के बारे में देखे। सबसे पहले हमने उस विधवा के जीवन में जिसने निरंतर प्रार्थना करने के बारे में कुछ बातों को सिखाया, उस विषय में हमने देखा, इस विषय में हमने जाना। उसके बाद हमने यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई उसके कुछ बहुमूल्य बातों को मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय से हमने कुछ बहुमूल्य बातों को देखा। इसके बाद हम यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 17वां अध्याय के कुछ भागों को देख रहे हैं। उसमें यीशु मसीह ने सारे विश्वासियों के लिए जो प्रार्थना की उस बातों को हम इस श्रृंखला में लेकर आ रहे हैं, इस श्रृंखला को चलाते हैं। उसके पहले पिछले दिनों में हमने यीशु मसीह ने विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया, उस विषय में 5 बहुमूल्य बातें सम्मिलित है, 5 बहुमूल्य बातें उसमें शामिल है करके मैंने आपको बतलाने की कोशिश किया। इस 5 बहुमूल्य बातों में से हमने उसमें पहली बात यह थी कि हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना है और उसके वचन के निकटता में आने की कोशिश करना है। दूसरा बात है कि परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड, संसार भटकने वाले संसार से, शैतान से और उसकी झूठी शिक्षा से हमें बचा के रखता है, ये भी बात उसमें सम्मिलित है। तीसरी बातों को हमने देखा था कि यीशु के आनंद में लगा, यीशु के आनंद की भरपूरी में यीशु के आनंद के भरपूरी में हम लगातार जिए, इस विषय के लिए, इस बात के लिए भी हमने सीखा था। उसके बाद हमने ये बातों को देखा, हमारे विचार, कार्य और चरित्र को प्रभु पवित्र करना चाहता है। और उसमें 5वीं बात को मैंने खत्म कर कहा, उद्देश्य संगति में एक हो। जैसे यीशु मसीह और पिता एक है, उसी तरह से परमेश्वर और हम एक हो। इस विषय में हमने जाना, इस विषय में हमने प्रभु के कार्य को जानते हुए, प्रभु के कार्य को करते हुए आगे बढ़। आज उसका 6वां भाग को हम देखने पर है। इसी वचनों को यूहन्ना रचित सुसमाचार में से यीशु की विश्वासियों के लिए प्रार्थना में क्या बातें सम्मिलित है, इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। 6वीं बात है उसमें से जो हमें यह सीखती है कि दूसरों को यीशु के पास लाए। हालेलुया। हमें ये सबसे बड़ी बुलाहट प्रभु यीशु मसीह ने दी है। मेरे साथ खोलिएगा एक वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार का किताब, मत्ती रचित सुसमाचार का किताब 28वें अध्याय और सॉरी, माफ कीजिएगा, मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय और उसके 19वें वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। ये ऑर्डिनरी कॉल जो है, एक ऑर्डिनरी कॉल जो है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों के लिए देते हैं। वो इस तरह की बुलाहट है कि वो प्रभु कहते हैं कि इस जगत में जाओ और सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये सारे जातियों के लोगों को चेला बनाने की बात मतलब क्या है? ये सारे जातियों के लोगों को चेला बनाने की बात का मतलब क्या है? प्रभु चाहते हैं
प्रभु चाहते हैं कि वे सारे जगत के लोगों में हम जाए और चेला को बनाए, और हमें चेला बनाने की सेवकाई को परमेश्वर ने दिया। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 2-2 करके कुछ चेला लोगों को भेजा बोल के हम देखते हैं। प्रभु ने कुछ बातों को सिखाया, परमेश्वर ने कुछ बातों को समझाया, और उसी के अनुसार प्रभु उन लोगों के जीवन में कार्य भी किया बोलकर हम देखते हैं, हम जानते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि हम मसीह के चेले लोग, मसीह के लोग और दूसरे लोगों को हम यीशु मसीह के पास लाए। मेरे साथ खोलेगा उसी 17 अध्याय का 21वां वाक्य, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय और उसका वाक्य 21। कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। प्रभु यीशु मसीह की यहाँ पर एक सबसे बड़ी इच्छा यह है कि और लोग प्रभु यीशु मसीह के समान हो या यीशु मसीह में आए। जैसे पिता और यीशु मसीह एक थे, वो एक समान थे, उसी तरह से लोग भी एक समान हो और एक साथ हो कि वो काम करे। इस बारे में हम देखते हैं। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे एक हमसे हमारे साथ एक समान हो कह के प्रभु यीशु मसीह जगह पे कहते। इसका कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा है कि और लोग भी इसमें आए और लोग भी इसमें से आके प्रभु का कार्य करे और परमेश्वर की बातों को अपनाए और परमेश्वर की बातों को स्वीकार करे। उसी के साथ उसका 23वां पद भी पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 23वें वाक्य में, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने की तूने ही मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हालेलुया। जैसे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते कि जैसे प्रभु यीशु मसीह है वैसे ही, जैसे पिता और प्रभु यीशु मसीह एक है वैसे ही प्रभु यीशु मसीह और लोगों के लिए ये बात को दोहराते हैं और लोगों के लिए एक बात को कहते हैं कि वे और लोग भी एक साथ एक साझे में प्रभु यीशु मसीह के आए और प्रभु यीशु मसीह के कार्य को अपनाए और प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते हुए वो आगे की ओर चले जाए और वे एक साथ आए। ये 6वीं बात को हम देखते हैं। 7वीं बात उसमें कि वे विश्वास में बने रहे और अंत में यीशु के साथ स्वर्ग में हो। हालेलुया। विश्वास में बने रहे बोलकर यहाँ पर हम देखते हैं। इब्रानी का लेखक इस प्रकार से लिखता है, 11वां अध्याय का 6 वाक्य, मेरे साथ खोलिए इब्रानी का पत्री, इब्रानी का पत्री 11 का 6 वाक्य। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पे हमें ये बात को सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को दोहराते हैं कि विश्वास हर एक लोगों के जीवन में होने की आवश्यकता है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना एकदम अनहोना है। इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है, ये बात को जानने की आवश्यकता है कि प्रभु है और
प्रभु है और परमेश्वर ने प्रभु ही हमारे जीवन में कार्य कर सकता है और परमेश्वर की कई एक बातें जो है हमारे जीवन को बदल सकती है कर हमें इस प्रकार के विश्वास की आवश्यकता के बारे में, इस प्रकार के गहरे विश्वास के बारे में इब्रानी का लेखक इस सफाई से लिखता है। इसलिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है, हमें और आपको ये बात को जानने की आवश्यकता है कि हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारी सारी बातों को समझ सकता है और सारी बातों को जान सकता है। और यदि हम विश्वास करेंगे, विश्वास करने के बाद हमारे लिए प्रभु का वो स्वर्ग हमारे लिए रखा है, उस स्वर्ग के हम वारिस बने और उस स्वर्ग के वारिस बनने के बाद प्रभु ने जो हमारे लिए जो तय करके रखी है, परमेश्वर ने जो हमारे लिए तय करके रखा है, उस बातों के कामों को हम हमारे जीवन में होते हुए देख पाएंगे और हमारे जीवन में प्रभु की ओर से देखते हुए कार्य कर पाएंगे। इसीलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में विश्वास सबसे बहुमूल्य बात होती है और विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की बातें आगे बढ़ती है। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, इब्रानी का पत्री 7 अध्याय का 19वां वाक्य। इब्रानी की पत्री 7वें अध्याय 19वें वाक्य को इसीलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप आ सकते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। यहाँ पर उस वाचा जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिखलाती है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमको सिखाती है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमको समझाती है, उसके विषय में हम इस बात को समझते हैं, उसके विषय में हम इसको जानते हैं और इसको समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए हर एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का विश्वास आने की आवश्यकता है और हर एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से प्रभु के कार्य होने की भी आवश्यकता है। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय का 24वां पद। 17 अध्याय के 24वां पद इस प्रकार से करता है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर यहाँ पर प्रभु इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जगत की उत्पत्ति से पहले ही उस कार्य के लिए चुना, उस कामों के लिए चुना जिसके बारे में परमेश्वर कार्य करने के लिए चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रभु जिस कार्य को करना चाहते थे, उन सारे प्रकार के कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने एक ठान लिया था और उसके दौरान परमेश्वर ने यीशु मसीह के जीवन में कार्य किए। मेरे साथ और एक वचन पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 26वां वाक्य। यूहन्ना 12:26 12:26 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया, मतलब पिता ने एक आदर भरी सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और जो कोई हम लोग जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर का अनुकरण करते हैं या परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम सब लोगों के जीवन में परमेश्वर के बहुतायत के कार्य होते हैं और हम सब लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है या अद्भुत रीति से हमारे जीवन की बातों को पूरी करता है। इस विषय में हम देखते हैं और इस विषय में हम जानते हैं। इसलिए हमें और आपको ये बात को जानने की आवश्यकता है, हमें और आपको इस बात को समझने की भी आवश्यकता है कि परमेश्वर के द्वारा या परमेश्वर की सेवकाई के द्वारा जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं या हम आगे के कामों को करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के दौर से एक सेवकाई करने के चलते
एक बहुत बड़ा बख्शिश या बहुत बड़ा रिवार्ड को हमारे जीवन में प्रभु ने दे के रखा है और उसके हकदार हम बनते हैं। इसी के लिए हमारे जीवन में विश्वास करने की आवश्यकता है। और ये हमारा विश्वास जब हम विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में हमें प्रभु उस स्वर्ग में देने की बात को करता है, या प्रभु हमें उस स्वर्ग रोहन की बातों को दिखाता है, या उस स्वर्ग रोहन में प्रभु हमें पहुंचाने के लिए चाहता है। और वहाँ पर हम सारे लोगों को प्रभु पहुंचाता है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता। हालेलुया। आखिरी बात को हम देखेंगे, 8वीं और आखिरी बात उसमें कि परमेश्वर के प्रेम और उसकी उपस्थिति में लगातार बने रहे। हालेलुया। ये हर एक विश्वासी के लिए सबसे बहुमूल्य बात है कि हम परमेश्वर के प्रेम और उसकी उपस्थिति में लगातार बने रहे। ये लगातार शब्द का अर्थ क्या है? मतलब हम परमेश्वर के प्रेम या उसकी भलाई, परमेश्वर के प्रेम और उसकी उपस्थिति का अनुभव 1 या 2 दिन नहीं करने वाले हैं, परंतु उसके लिए हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, या हमें उसके लिए निरंतर परमेश्वर के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की आवश्यकता है। निरंतर हमें परमेश्वर के प्रेम में रहने की आवश्यकता है। ये निरंतर बातें हमें और कुछ बातों को सिखाती है और समझाती है। इसीलिए हमारे जीवन में ये बातों को समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम में परमेश्वर के प्रेम में और उसकी उपस्थिति में निरंतर होना है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम चले जाएंगे तो परमेश्वर उसकी गहरी बातों को हमारे जीवन में खोलेंगे। मेरे साथ पहले उसी का यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 26वें वाक्य को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 26वें वाक्य, वो ये कहता है, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। हालेलुया। बहुत ही यहाँ पवित्र आत्मा बहुत ही अच्छा सेंटेंस सारे विश्वासी लोगों के जीवन में लिखता है कि जो प्रेम पिता का वो यीशु मसीह में था, वैसा ही हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेम करने की आवश्यकता है। जब हम एक विश्वासी बन के प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेम करेंगे तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह भी उस पहले प्रेम के जैसे, जब हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी हमसे प्रेम करेंगे। ये बड़ी सौभाग्य की बात को प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए देते हुए हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय का 6 वाक्य। यूहन्ना 17:6 में मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचनों को मान लिया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने पिता से कि हे पिता, तूने मुझे कुछ लोगों को दिया, और ये लोग कौन से हैं कि जिन्होंने मेरी बातों को स्वीकार किया, जिन्होंने मेरे वचनों को स्वीकार किया और उन्होंने अपने उस वचनों को माना, और उस वचनों को मानने के कारण वे आगे की ओर चले गए और वे आगे लगातार प्रभु के कामों में लाते रहे। उसी के साथ मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के 9वें वाक्य में पढ़िएगा। 15 का 9वां वाक्य उसमें इस प्रकार से आया हुआ है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। प्रभु के प्रेम में बने रहो मतलब परमेश्वर इस बातों के ऊपर जोर देते हैं, परमेश्वर इस बातों को कहते हैं कि हमें हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है। हम सारे लोगों को परमेश्वर के उस प्रेम में बने रहने की आवश्यकता है जिस प्रेम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, और हमें परमेश्वर के लगातार उपस्थिति में भी बने रहने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम इस बातों को समझते हैं। इस 8 बातों को हमने देखा परमेश्वर के, जब विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, तो हमारे भी जीवन में इस बातों को समझने की आवश्यकता है कि हमें इन 8 बातों को, 8 मुख्य बातें इसमें आती है, और इसी के साथ हमें प्रार्थना और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आइए प्रार्थना करें। दयानिधि प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं राजा।
प्रभु जी सेवकाई की रुकावट की सारी बातें प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। तेरी आशीष और तेरा आनंद, तेरी कल्याण हमारे जीवन में देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तू सहायता कर और मदद कर। तेरी सारी पर्याप्त बातें हम सब लोगों के जीवन में पूरी होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तू सहायता कर और मदद कर। तेरी दया और तेरा अनुग्रह का बात हम सारे लोगों के जीवन में पूरा होने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो हम सारे लोगों को आशीष दे। इन सारे लोगों के जीवन में प्रभु जो हमारे लिए आशीष का कारण बने प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। खास तौर से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, फिर से हमारे देश में प्रभु कोरोना वायरस की जो बढ़ती हुई बातें हैं प्रभु, उसके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया फिर से हमारे जीवन में पूरी होने पाए। परमेश्वर सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लगातार तेरी दया और तेरा अनुग्रह हम सबों के साथ होने पाए। तो हम लोगों को आशीष दे, हम लोगों को अनुग्रह दे, हम लोगों के जीवन में तेरा कार्य सदा बने रहे, नहीं तो हम प्रार्थना करते हैं। तो कार्य कर और मदद कर। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। तेरी ओर से हमारे लिए सारी बातें पूरी होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।